हेलो। सत साहिब जी। सत्साज जी, सत्साज जी, सत्साज जी, बोलिए बोलिए। कैसे कैसे हो गुरु जी? बस एकदम आनंद में हूँ। आप कैसे हो? आपकी दुआ है पूरी पूरी। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपकी दया से वो जिसको सार शब्द कहते हो मिला। हाँ, जिसको सार शब्द कहते वो मिला। वो मिला। वो अच्छा, ठीक है, हाँ। आपकी कृपा से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरी एक छोटी सी समस्या है गुरु जी, वो हाँ सोल्व नहीं हाँ हो रही। हाँ हाँ हाँ। जैसे शरीर में कोई चीज आती है जिसको बोलते हैं, ये आप मजाक समझो हम्म या हम्म कुछ भी समझो, हम्म। तो वो पीछे नहीं हट रही। हाँ 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 तो सार शब्द का भी आपकी दया से सब मिल गया। हाँ 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 ठीक है, उसमें ध्यान भी है, सब कुछ है। हाँ हाँ। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा मेरा किसी भी तरह से। हम्म। देखो, ये एक तो आपको ये समझ में आया ना, ये सार शब्द कोई हमारे अंदर में नहीं तैयार हो रहे, बराबर। वो जी तो बिल्कुल। सार शब्द है ना परमात्मा। बिल्कुल और बिल्कुल। परमात्मा कौन कौन में है, ये नहीं हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सभी जगह है। जी उसकी मौजूदगी हम अभी ये कर रहे। इसके पहले हमने सिर्फ वर्णन सुना था कि है जी परमात्मा कौन कौन में। लेकिन जी किसने देखा नहीं, जाना नहीं, कोई पहचाना नहीं, सिर्फ कथा कहानी या जो भी लिखावट होती। तो अभी कैसा जी है, अभी जान गए अपना कि हाँ, कि मैं कान भी दबाता हूँ वही धुन आती है, कान खुले तो भी धुन आती है। जी माने कोई कान वाला विषय नहीं है, आंख जी वाला जी तो बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं। आंख तो यानी जी ऐसा समझो कि ये शरीर के जो भी इंद्रिय है, इससे जी परमात्मा नहीं दिख सकता। ना आंखों से दिख जी सकता है, ना ये कानों से सुन सकता है। जी लेकिन अभी उसका प्रकृति में सुनना का काम का नहीं करता है ना, इसलिए वो प्रकृति की भाषा का उपयोग करते हैं। इसलिए आप पूछते हैं आपको सुनाई दे रहा है, धुन सुनाई देती है, जी तो ऐसा कहना पड़ता है। एक्चुअली वो जी हम सुन नहीं रहे उसको, वो आपे आप हो रही है और उसकी जी ओर से हो रही है। इसके लिए उसको सहज कहिए। जो हमारे कष्ट से, प्रयास से या हमारे प्रयत्न से जो भी आती है, प्रकृति में तो हमारे इससे ही सब चलता है ना। हम करें तो हो जी। जाएगा, ऐसा आपे आप तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये नहीं धुन जो नहीं, है, ऐसा नहीं ये होता। ये ये जो ये दोनों ही आपे आप है, बराबर। अभी जी आपको वो धुन आना शुरू हो गई। अभी उसका जी पहचान कैसा है, अगर वो बगैर कष्ट से आ रही है, बगैर प्रयत्न से आ रही है, बगैर प्रयास से आ रही है, बगैर ध्यान से आ रही है, तो जी वही असली सार शब्द वाली धुन है, बराबर। जी जी अभी उसने ऐसा समझो कि प्रवेश किया है, उस जी धुन ने आपके अंदर प्रवेश किया है। तो आप जब तक उसके लायक, वो जैसे उसका प्रवेश होता है तो वो उसके लायक बनाती है। यानी जी परमात्मा का जैसा प्रवेश हमारे में होता है ना, तो उसके जी लायक वो हमें बनाता है, यानी हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो जी जब तक हमारा पूरी तरह से हम शुद्ध पवित्र नहीं बनते, तब तक जी वो धुन हमें 2400 घंटे सुनाई नहीं देती, यानी उसकी जी। महसूस नहीं होती। 2400 हम्म। घंटा, 2400 घंटा माने कि धुन ही चल रही थी। हम बोलते ही तो भी वो चालू रहती, हमको समझता है। हम विचार भी करते तो धुन चालू है, विचार भी कर रहे, तो उसको 24 घंटा कहते हैं, जी बराबर। जी हाँ, लेकिन उसके लिए अगर आप ध्यान कर रहे हैं और वो आ रही है, सुनाई दे रही है, तो वो गलत। फिर वो सार शब्द वाली धुन नहीं, वो हमारी निज वाली, निज स्वरूप या आत्मा वाली ही है। तो अभी आपका जो सवाल है ना, तो अभी देखो जी उसने अभी प्रवेश किया। जैसा किसी बालक का जन्म होता है तो हमारी अपेक्षा तो लगे उसने बोलना चाहिए, चलना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो सब ये बातें धीरे 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 होती है, और वो कोई हमारे हाथ में नहीं है ना। जी हम बच्चों को अभी उसका जन्म होगा, 2-4 दिन में हम उसको सिखाने लगे, अरे ऐसा बोलना वैसा बोलना, तो क्या जी हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो जो नैसर्गिक बोलते हैं ना, जैसा नेचुरल होगा तो होने दो, तो वैसा ही ये अभी परमात्मा है, तो परमात्मा ने हमको तैयार किया है, सभी को तैयार किया है। वो तो आदि अनादि अनंत काल से है ना, तो जी उसको मालूम है ना हम क्या है और कैसे हमको बनाना है। जी हम उससे ही क्या बुले बिछड़े थे ना। जी जी तो अभी देखो कोटि कोटि बरस हम उससे अलग थे, तो हमारे में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है।
बराबर। तो उसको ही वो शुद्ध पवित्र बनाता है। तो जब हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, या जब तक नहीं बनते तब तक हमारा जो प्रकृति वाला मामला है ना, शरीर के बारे में जो भी होगा वो सब प्रकृति वाला ही चलेगा, काल वाला ही चलते रहेगा ना, क्योंकि अभी नहीं गुरुजी, पक्की पकड़ नहीं हुई ना परमात्मा के हमारे ऊपर। गुरुजी मैं पिछले 1.5-2 महीने से सुन रहा हूँ, या मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। देखो, आपने नया गाड़ी तो बुक कर ली, लेकिन घर के पास ही रख ली, बस लोग वाह वाह करे, अब गाड़ी मिल गई, और आप ही बोलेगा हाँ हाँ गाड़ी मैंने खरीद ली, लेकिन आपके पास उसका ना लाइसेंस है, ना आपको चलाना आता है, बराबर। तो वो आई धुन बराबर है, लेकिन उसका महत्व क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, वो सच्ची है क्या झूठी का, ये जो भ्रांति होती है, ये संशय होते हैं, ये मिटने चाहिए। यानी ये जो संशय है, भ्रांति है, ये अड़ंगे है। जैसा परमात्मा का फ्लो ऊपर से आ रहा है, कृपा दृष्टि का समझो, सुख का समझो, आनंद का समझो, शांति का समझो, प्रेम का समझो, जो भी फ्लो प्रवाह ऊपर से आ रहा है, उसकी किरणें आ रही है, तो ये जो हमारे अंदर वाली जो भ्रांति होती है ना, संशय होते है ना, या अहंकार बोले या चढ़रिपी होते, तो वो आड़े आती है, तो उसको अंदर आने नहीं देती। तो जैसी थोड़ी जितनी बची है वो अंदर घुस जाती है, लेकिन पूरी तरह से 100% वो नहीं आती। तो 100% आने के लिए तो हमारे में जो भ्रांति है ना, संशय, वो नहीं आने चाहिए ने। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो कि यही परमात्मा है, और उसका खुले दिल से उसका स्वागत करो जी, संशय में मत करो, बराबर। उसको पूरा तो आने दो, पहले पूरा उतरने दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अभी बेटा पैदा नहीं हुआ मतलब उसकी शादी की तैयारी हम करने लगते हैं, तो गलत है ना। नहीं तो, गुरुजी मैं काफी समय से इस समस्या से जूझ रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि मैं शायद मेरा सवाल अटपटा हो। देखो मैं क्या बोलो, वही बोल रहा हूँ ना कि अभी आपको परमात्मा का स्पर्श हुआ है, अभी कोई हुआ है ना जी। तो जैसा डॉक्टर ने अभी स्टेथोस्कोप हमारे छाती पे लगा है, अभी वो गिन रहा है क्या क्या बीमारी है क्या क्या नहीं, अभी वो सब उसका रिजल्ट निकालेगा ना, उसका अभ्यास होगा केस का। तो ऐसी बात है, सब होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण जितने भी ऑनलाइन वाले वीडियो है पूरे की पूरे देख लेना। एक महीना लगे, 2 महीने वीडियो तो रोज देखता हूँ मैं, पूरे जितने भी लास्ट तक। हाँ, पूरा देखता हूँ। हाँ, तो उससे क्या होगा जाएगा, हमको ज्ञान आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, गाड़ी तो ले ली, लेकिन अभी क्या करना है, रोज थोड़ा किसी का जो भी चलाने वाला है उसको साथ में लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, बराबर। फिर एक दिन धीरे 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 1-2 महीने में वो बराबर फिर आपको चलाने में आएगी, बराबर। तब तक लाइसेंस का भी काम करना वगैरह। तो यही बात ऐसे ही इस पर लागू होती है। तो अभी उसका फ्लो आना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो हमारे मन में भ्रांति होती है, संशय होते हैं, या पहले के जो भी जितने हमने गुरु किए होते हैं, उनके प्रवचन सुने होते हैं, या हमने कई धर्मों का अभ्यास किया होता है, पंथों का अभ्यास किया होता है, या इसका उसका सुना हुआ होता है, या कोई साधना की होती है, तो या ध्यान किए होते हैं, कोई मंत्र जाप किए होते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों तरीके परमात्मा प्राप्ति के हमने आजमाए, बराबर। और वो हमारे कचरा पूरा ऐसा भरा है मस्तिष्क में, बराबर। तो खाली होना चाहिए। जब वो खाली हो जाएगा तब उसका फ्लो, उसको जगह मिलेगी। परमात्मा के जो किरणें आ रही है ना, मैं अभी कहा ना कि शांति के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, तो वो फिर पूरे तरह भर जाएगी। और वो आने के लिए परमात्मा हमें स्वच्छ करता है। तो थोड़ा हम हाथ बाहर लगाए, नहीं लगाए तो आपके आड़ेगा नहीं काम। वो परमात्मा खुद भी खूब करने वाला है, वो उसका काम है, वो बराबर उसका दायरा बढ़ाता है, उसकी जगह कर ही लेता है। अभी उसने आपको पकड़ लिए ना एक बार, तो अभी वो छोड़ेगा नहीं, वो उसको आपको परम धाम में लेके ही जाने वाला है जी। ये पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप बोलेंगे यार मेरा तो 24 घंटा अगर नहीं हो गया और मेरा मृत्यु हो गई, तो अभी मृत्यु की बात ही मत करो। ये जो है ना, यही असली में अमृत धारा है। और अमृत क्या काम करता है,
अमृत ये क्या करता है, हमें अमर बनाता है ना। जी। हाँ, तो अभी मृत्यु का बात छोड़ दो, मृत्यु किसकी होती है, ये तो शरीर की होती है और वो तो होने वाली ही है। लेकिन इसके पहले जब तक हमें सार शब्द की प्राप्ति नहीं थी तो हमें डर डर सा लगता था, तो हम शरीर और आत्मा को एक ही करते थे, उसको हम जीव कहते थे कि मैं ही जीव हूं। जीव माने क्या, जीव क्या करता है, जीव ऐसा समझता का शरीर और मैं एक ही हूं, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि ये जीव अलग है और ये शरीर अलग है, यानी फिर उसको हम कहते हैं, फिर उसको पदवी मिल जाती है कि हम आत्मा है, बराबर। जी जी। फिर मैं आत्मा कौन है, तो वो परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का अंश है। फिर एक एक स्टेप आगे चलती है ना। अच्छा गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती और करता हूँ कि आप एक वचन और कर दो। हाँ, कि जो मेरी ये समस्या है, जो मेरे को लग रही है कि भाई मेरे ऊपर किसी चीज का साया है जो मेरे शरीर पर असर डालती है, हाँ, वो आपकी दया से खत्म हो जाएगी। देखो 100% क्या 1,00,000% वो गई, ऐसा ही समझो। जब परमात्मा का स्पर्श होता है ना एक क्षण के लिए भी, उसको हम संग कहते, सत्य संग जो बनते ना, तो परमात्मा क्या है, सत है। परमात्मा क्या है, सत्य है। सत्य का एक बार भी स्पर्श हमारे शरीर को हो गया ना, या हमारे ज्ञान इंद्रिय ने उसको पहचान लिया ना, देखो हम तो नहीं पहचान सकते, या हमारे ज्ञान इंद्रिय इतनी बड़ी नहीं कि परमात्मा की पहचान कर सकते या परमात्मा को स्पर्श कर सकते। गुरुजी बिल्कुल सत्य। उसने हमको आया ना, वो उधर से हमको हमारे पास आया ना। अभी देखो आपने मुझे फोन लगाए, बराबर, आपने डायल किए तो आपको कानों में रिंग गई थी, बराबर। रिंग गई, मैंने यहाँ से उठाया तो रिंग बंद हो गई, तो मेरी आवाज अभी आपके घर में आ गई। तो मैं तो आपके घर में आया भी नहीं, लेकिन आपको तो महसूस हो रहा है कि मेरे सामने मैं बैठा हूं और हम बातचीत कर रहे हैं। कोई दुरावा है, 0% का भी दुरावा नहीं, जैसे हम साथ में ही बोल रहे हैं। या मैं आपके घर में आ रहा हूँ, आ गया हूँ, तो अभी आपका घर और मेरा तो हजारों कोसों दूर है ना। जी जी जी। हाँ, लेकिन नहीं लग रहा वैसा है, वो परमात्मा हमारे यहाँ आया है। तो कोई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, अरे वो तो इतना ऊपर रहता है, वो कहाँ रहता है वो भी नहीं मालूम, वो कैसा हमारे पास आता है। ये या ऐसा समझो, उसके लिए कबीर साहब ने साकी भी लिखी है कि वो हमारे लिए दौड़ के आता है, क्योंकि हम नहीं दौड़ के जा सकते ना, हम तो बंदे हैं ना ये प्रकृति में, काल के अंदर है। बिल्कुल सत्य बात है। वही वो दौड़ के आए। तो इसलिए क्या कहा है कबीर साहब ने कि सागर बूंद होके आया है। देखो इतना बड़ा परमात्मा एक बूंद होके, इसलिए तो हमको उसकी महसूस की हो रही है ना, वो परमात्मा की। मैंने उसके लिए रेलगाड़ी का उदाहरण दी है कि जो आदि अनादि अनंत काल से चल रही है रेलगाड़ी, एक सुर, एक ताल, एक लय में जो चल रही है, अखंडित निरंतर चल रही है, उसका अनुभव हमें हो रहा है ना। और उसी रेलगाड़ी में हम अभी बैठ गए हैं, देखो जीते जी बैठ गए हैं, जीती जी। तो अभी हमको जगह भी मिल गई है जीती जी, यानी हमें अब हमारे ही हो गए, ऐसा समझिए हमारी सुरती है ना वहां बैठ गई है, उसको हम आत्मा कहते। हमारा जो आत्मा है ना वो अभी जो फिर हमारा जितना भी हम जिंदा रहेंगे, जितना भी दिन प्रकृति के हिसाब से जितना भी हमारा उम्र होगी, तो वहां फिर कौन चलेगा, ये मन चलेगा हमारा सब शरीर। लेकिन असल में हमारी जीती जी मुक्ति हो गई है, टिकट कट गया है और हम परमात्मा की गोद में बैठ भी गए हैं, बराबर। तो ये थोड़ा मामला कैसा है, ये सार शब्द के बारे में आज तक किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ कबीर सागर में थोड़ा सा लिखा है और कबीर बीजक में ज्यादा से ज्यादा लिखा है। लेकिन वो ये जो सार शब्द का जो है ना वो खचाखच भरा है, लेकिन वो प्राप्त होने के बाद क्या क्या होता है इसके बारे में मैंने लिखा, क्योंकि सार शब्द स्वयं वो परमात्मा है ना, और वो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। और वही देखो, अगर आपका मोबाइल नंबर है, आपने मुझे दे दिए तो मुझे मालूम चलेगा ना कि आपका नंबर है, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपके हिसाब से उसके आप विल्लेवाट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। आपका मकान है, वो आप उसके मालिक है, तो आप वो मकान किसी को भेंट भी दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी को बेच भी सकते, कुछ भी कर सकते, क्योंकि हमारे वैसा वो परमात्मा जो मालिक है ना,
अभी उसकी पहचान हमें कैसी हो सकती है? हम तो आत्मा है, वो तो हमारा बाप है, तो उसकी पहचान वो स्वयं ही वो खुद करके देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कबीर साहब परमात्मा का अवतार है और उन्होंने ये सब राज खोल दी कि मैं कौन हूं। इसके पहले किसी को परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं था। मालूम था, सिर्फ मालूम था, कथा कहानी कि परमात्मा ऐसा होता है, लेकिन वो कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है या वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वो बस निर्गुण निराकार है और उसके परे है और वो है बस, और उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से सभी धर्म ग्रंथ, सभी पंथ, सभी जितनी संस्था है, जितनी गुरु गद्दियां है, बस परमात्मा के बारे में उनको इतनी मालूमात थी, बराबर, कि परमात्मा है, लेकिन उसको हम जान नहीं सकते, उसको सिर्फ मान सकते हैं कि है करके। जी। लेकिन फिर हम किसको जान सकते? तो आत्मा जो है वो तो हमारे साथ में है, हमारे अंदर है। तो फिर लोगों ने क्या किए कि जो बाहर परमात्मा है ना, कौन कौन में इधर है उधर है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, तो कैसे उसको ढूंढने? अगर कनकर में तो कैसा वो एक कैसा क्या हो जाएगा? तो इसीलिए किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, बस ये ऐसे बोल दिए कि कन कन में है, तो वो कोई पहचान वाली चीज नहीं है, वो कोई जानने वाली चीज नहीं है। बस उसकी मालूमात हो गई नहीं कि कोई तो भी हमारे आत्मा की भी ऊपर शक्ति है जिसने हमें जन्म दिया है। देखो, जब हम पैदा हुए ना, तो इसका मतलब हमारे माँ बाप कोई तो भी है, इसलिए हम पैदा हुए ना। ये तो जी वैसे अगर हमारे अंदर आत्मा है तो इसका बाप भी कोई होगा ना। जैसे शरीर का तो बाप हम समझ सकते हैं कि माँ बाप, हाँ ये मेरे माँ बाप है, लेकिन हमारे अंदर जो चैतन्य है तो उसका भी कोई तो माँ बाप होगा ना। जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो परमात्मा हमारा माँ बाप है, बराबर। तो लेकिन परमात्मा के बारे में सिर्फ कथा कहानी है, सभी धर्म ने है करके कुछ तो भी है शक्ति, लेकिन वो शक्ति है, उससे क्या करना है और उससे प्राप्त करके क्या करना है, और वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, या उसका कोई विलास भी नहीं लिखा है कि वो कैसा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए सभी धर्म ग्रंथ जो है, धर्म है या पंथ, इन्होंने आत्मा की ही प्राप्ति करने को कहे। हमारा जो आत्मा है ना, जिससे हम बोल रहे चल रहे, बस इसको भी ढूंढ लिए ना, ये चैतन्य तो को भी पकड़ लिए ना, बस परमात्मा पकड़ लिए, जैसा ही ऐसा ही कह दिए। यानी ऐसा समझो कि आत्मा ही परमात्मा है बस, और आत्मा ही परमात्मा होता है, और यही आत्मा सब बिखरा हुआ होता है, यही कण कण में होता है। ऐसा ही कब कहा दिया सबने, यही हमारा निज स्वरूप है असली, ऐसा कहा दिया आत्मा को। आया समझ में? यानी आत्मा को ही दो नाम दे दिए, आत्मा भी वही है और वही परमात्मा है, ऐसा नाम दिए। बोलो जी। एक सवाल और था मेरा कि मैं जीते जी इसकी अनुभूति होगी या मरने के बाद इसकी अनुभूति होगी? किसकी अनुभूति? कि हम परमात्मा में लीन हो गए या कुछ इस तरह का? क्योंकि जो ये सार शब्द है उसमें तो हम न्यूट्रल है। देखो, अभी आपको तो दो धुन तो सुनाई दे रही ना जी, बराबर, और जो धुन हमें बगैर कष्ट से, बगैर प्रयास से, बगैर कठिनाई से, बगैर ध्यान से, हंसते खेलते अगर हमें सुनाई दे रही ना, वही असल में सार शब्द वाली धुन होती है, उसको सार शब्द कहते। तो वो तो आपको प्राप्त हो गई ना। लेकिन अभी आपका इतना ही सवाल है कि वो 24 घंटे नहीं हो रही, बस इतना ही ना जी। 24 घंटे नहीं हो रही, प्लस ये जो मेरा जो साधन जो शक्ति है इससे काबू नहीं पा रहा है। देखो, मैं वही बोला ना, आपको पहले बोला कि उसका स्पर्श हो गया ना, तो जब उसका टच हो जाता है ना, तो ये अंदर वाला मामला उसी क्षण जीरो हो जाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, विश्वास चाहिए ना, आपको विश्वास चाहिए ना। विश्वास तो 100 का 100 है, 100 से ज्यादा अगर होता हो तो है। आपको परमात्मा ने टच किए या परमात्मा आपकी ओर आ गए। देखो ना, अभी जो धुन चालू, मैं वही बोला ना को आदि अनादि अनंत जो रेल, वो आप तो अभी उसकी महसूस कर रहे हैं ना कि हाँ कुछ तो भी चल रहा है, उसकी मौजूदगी, उसका चैतन्यता भी आप अनुभव कर रहे हैं ना। बस वही रेलगाड़ी है, आप उसमें बैठ गए हैं, उसका यानी वो सत्य का स्पर्श आपको हो चुका है। जब ऐसा कहते हैं पारस का स्पर्श किसी लोहे को हो जाता है, वो तुरंत सोना बन जाता है। तो ऐसा ही परमात्मा का या वो सत्य का
आपको संग हो गया, यानी स्पर्श हो चुका है, तो आपके अंदर जितनी भी वो जो आप बोले वो सब वो उसी क्षण जीरो हो गई, माने मर गए ऐसा समझो। तो अभी उसकी कोई भी चिंता नहीं करनी। हाँ, अभी कैसा है, थोड़ा हमारा विश्वास नहीं होता या थोड़ा हम संशय में होते तो फिर वो थोड़ा छलावा हो जाता है, नहीं नहीं है कोई तो बाकी है, हाँ, कोई हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बाकी। बिल्कुल 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 ऐसा ही। तो अब मैं वही बोला कि अभी हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है। देखो वो जो चीज हमारे अंदर गुस्से है ऐसा आपको लग रहा है ना, उससे बड़ा तो परमात्मा है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो 102%। उसके सामने थोड़ी रहेगा, क्या नहीं रहता है बिल्कुल ना? नहीं रहेगा। तो वो विश्वास रखो। और उसके लिए क्या करो, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो वीडियो है ना, बाकी वीडियो वो पूरे सुनो। वो एक प्रकार की गुरुबानी है, उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा, बहुत फायदा हो जाएगा। और ये जो धुन है ना वो भी 2400 घंटे हो जाएगी। और रहा आपका वो जो सवाल कि मैं जीते जी मोक्ष को प्राप्ति मुझे हो गई है क्या, जी जी ये जी कैसा जी समझना, तो जी। मैं वही बोल रहा हूं, जहां भी जिस क्षण, एक क्षण का वो एक पल का ही वो फासला रहता है, जब वो स्पर्श हमें हो जाता है ना परमात्मा का, सत का स्पर्श, यानी सत का स्पर्श माने क्या, जो आप धुन सुन रहे हो ना, जो आदि अनादि अखंड चल रही वो धुन सुन रहे, आप आपके आत्मा वाली नहीं सुन रहे। आत्मा वाली तो आपने कभी कभार तो सुनी भी होगी, कहीं सन्नाटे में गए तो भी आपको वो सुनाई देती होगी, कहीं कान दबाए तो भी वो सुनाई देती, वो तो आपके आत्मा वाली है, वो नहीं। और वो उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, ऐसे शांत स्थली गए तो वो सुनने में आएगी। लेकिन ये जो है ना सार शब्द वाली, इसके लिए शांति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अरे शांति तो उसने पैदा की है कि शांत जगह उसकी कोई जरूरत नहीं होती। यानी हाँ, वो एक प्रकार का राजा, एक प्रकार का राजा होता है वो। जैसे पंत प्रधान अगर रास्ते से चले तो बाकी सबको रास्ता खाली कर देना पड़ता है ना, जी जी सिग्नल को भी खाली कर देना, वैसा ही वो परमात्मा जैसे आपके यहाँ अभी आ रहा है ना वो, तो अभी सब रास्ते अभी खुले हो गए, उसका सब फ्लो अभी आपके बीच में हो रहा है। और वो परमात्मा को आप महसूस भी कर रहे हैं जी। बराबर। वो कि आपने कोई कथा कहानी नहीं सुन रहे मेरे प्रवचन में कथा, परमात्मा की कथा कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष आपको उसकी महसूस हो रही है। और क्या चमत्कार चाहिए परमात्मा का। और एक देखो, एक जो चमत्कार होता है ना उसके भी दो अर्थ होते हैं। एक चमत्कार जैसे जादूगिरी करते हैं ना लोग, कि किसके मन का ये करना, कोई पत्ता ये करना, पहचानना, वो थोड़ी देर के लिए रहता है ना, कोई थोड़ा, तो उसको हम जादूगिरी कहती, लेकिन या चमत्कार कहते। लेकिन ये चमत्कार कैसा है, अखंड चमत्कार है और प्रत्यक्ष चमत्कार है, और वो 2400 घंटे हम वो चमत्कार को अनुभव होते। इसके लिए उसको चमत्कार भी नहीं है, इसीलिए उसको आत्म साक्षात्कार कहते। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के परे है परमात्मा साक्षात्कार, क्योंकि आत्म साक्षात्कार भी कोई क्षण के लिए रहता है, किसी क्षण के लिए रहता है, लेकिन परमात्मा साक्षात्कार ये 24 घंटे रहता है। ये दोनों में फर्क है। तो अभी आप चिंता मत करो। अभी जो भी हमको पवित्र या शुद्ध बनना है वो उसकी ओर से बराबर हमको बनाता जा रहा है। उसको मालूम है हमको क्या बनना है। हमको क्या मालूम, हमको परमात्मा ही मालूम नहीं था, तो परमात्मा के बारे में क्या मालूम है और क्यों करना है। हमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो और किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा ना ये। जी जी जी। तो यही बात है। तो वो करने वाला है, वही करने वाला है। अभी हमको मिटा डालना है। अभी जो आपका मैं जो है ना, प्राकृतिक वाला मैं, वो अभी मिट गया है आपका। अभी वही तू ही तू, मैंने परमात्मा, अभी वही आपका सब कुछ चलाने वाला है। और वो आपके जो मन है हमारा, उसको साथ में लेके हमारा अगले वाला सब जो है ना, जितना बचा हुआ जिंदगी वो चलाएगा। फिर देखो, ये जब सार शब्द प्राप्त नहीं था, इसके पहले वाला जीवन और अभी सार शब्द प्राप्त होने जाने के बाद वाला जीवन, आपको जमीन आसमान का फर्क गिरेगा। आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जितने भी कोई ये होगा ना, उसमें सब परिवर्तन होगा। इतना परिवर्तन परमानेंट के लिए वो होगा, और आप उसके महसूस करेंगे। जैसे आपको समझो कोई बीपी है, तो पहले कैसा बीपी था आपका, हाई था या लो था, अभी आप चेक करो तो आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अभी नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद तो होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि काम हो रहा है, आपका वो हो रहा है, लिंक शरीर का, पूरा शरीर का, मन का हो रहा है, परमात्मा कर रहा है। उसको थोड़ा टाइम दो, लेकिन सूक्ष्म पद्धति से होता है और होगा, जरूर होगा। जी।
ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हम इतना उम्मीद नहीं कर रहा। इतना बड़ा परमात्मा से अगर हमने ऐसी छोटी मोटी चीज मांगे तो क्या हम मांगने वाले क्या रेंज वाले हैं। बिल्कुल। अरे परमात्मा से क्या मांगना, परमात्मा से मुझे कोई लोग कोई करना, अरे मैं थोड़ा सा ये वो मेरे सर पे बाल आना चाहिए, मेरा बीपी ठीक होना चाहिए, मैं हार्ट अटैक हूँ, मुझे ये, मैं क्या बोला, सब ठीक होगा, परमात्मा सब करेगा। लेकिन आप ये इच्छा, ये जो शुल्लक जो छोटी छोटी इच्छाएं क्यों रखते हो? आप सौंप दो ना, आप शरणागत हो जाओ ना परमात्मा को। बस अभी तुझे जैसा मुझे करना है, चाहे तो मुझे गंजा करना है तो और गंजा करे, तेरी मर्जी, बराबर, तेरी मर्जी। अगर मुझे बाल आ गए, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, हमारे मर्जी से नहीं थी। यही हमारी चुप हो जाती। फिर लोग क्या बोलते हैं, यार पहले पहले धुन आती थी, अभी थोड़ी थोड़ी आती, कभी कभी नहीं आती। तो ये हम अड़ंगे लगाते हैं ना, यानी हम अहंकार में आ जाते हैं ना कि मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, मेरा ये ठीक होना चाहिए, मेरा बच्चे का ऐसा होना, मेरे बच्ची का ऐसा होना चाहिए। मैं भी ये हम जो मांगने करते हैं ना, प्रकृति में जैसे मांगते हैं ना, वो मांगना छोड़ दो, आपको मिटा दो। बस अभी शरणागत हो जाए। अभी तू जैसा रखेगा ना, देखो दुख भी आए ना, तेरी मर्जी, सुख आए तेरी मर्जी, 100% उसको काम करने दो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अड़ंगे मत करो। देखो फिर उसका काम कैसा होता है। अरे वो परमात्मा है, उसको सब मालूम है आपको क्या इच्छा है। अरे उसको ने बाप को नहीं मालूम रहता कि बच्चे को क्या चाहिए, तो फिर वो बाप क्या काम का, माँ को। वैसे हमको परमात्मा को सब मालूम है हमको क्या क्या चाहिए, वो सब देता है। लेकिन हम अड़ंगे मत लगाओ, थोड़ा उसको काम करने दो ना, कि हमने क्या क्या किया, कोटि कोटि जन्म में हमने क्या क्या ये करके रखा है, तो उसको निस्तारने दो ना थोड़ा सा, बराबर। वो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, उसको हमें स्वच्छ पवित्र बनाने दो। वो उसकी बराबर उसके लायक वो हमें बनाता है, बराबर। तो वो होने दो, सब बराबर होगा, सब अच्छा होगा। तो अभी इतना ही करो आप। अभी मैंने आपके दोनों सवाल के जवाब दे दिए हैं, तो थोड़ा टाइम दे दो। और उसका जो फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, हमारे अड़ंगे ज्यादा से ज्यादा कम करे। अड़ंगे क्या, कोई ध्यान मत करना, कोई मंत्र जाप मत करना, कोई अजपा जप या पिछले जो भी कुछ करते हो वो टेम्पररी उसको रुकवा दो, जब तक पूरा फ्लो नहीं हो जाता। एक बार पूरा 24 घंटे फ्लो हो जाएगा ना, तो आप जो करने वाले है ना, जो ये करते थे पहले वाला, वो भूल ही जाएगा, वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये तो अपने आप छूट जाएगा, बड़ा नशा मिलेगा, छोटा नशा अपने आप छूट जाएगा। नहीं, लेकिन अगर आपको भी लगता है ना, नहीं वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो करो। लेकिन कब, पहले जो प्राप्त है वो तो करो ना, बिल्कुल बराबर। आपको मकान लेना है ना, आप लो ना, आप मुझे मालूम है आपको मकान की जरूरत है, लेकिन वो नौकरी तो लगने दो, उसको 6 महीने तो होने दो, फिर मुझे कोई लोन देगा ना तो ऐसा कैसे लगे दे देगा, नौकरी भी नहीं लग गई और मकान के सपना देखने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब होता है, सब मन मुताबिक होने वाला है। परमात्मा सब हमारे से ज्यादा परमात्मा हमारा सब कुछ जानता है। सब कुंडली हमारी उसके पास है, और जन्म जन्म की कुंडली, लाखों लाखों बरस की कुंडली या युगों की कुंडली हमारे उसके पास है, तो उसको सब समझता है, उसको होने दो, बराबर। चलो ठीक है, बस अभी परमात्मा जो कर रहा है वो ओवर ऑयलिंग हम होने दो, वो बराबर उसके लायक हमें बनाता है, और जो भी हमारे मन मुताबिक जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो जाती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।